तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AM स्टूडियो में। दोस्तों, आदमी का मन अशांत होने के कारण इंसान का मन कहीं भी नहीं लग पाता है। उसको अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कारोबार में कहीं भी सुकून नहीं मिल पाता है। उसका मन उड़ा सा रहता है। तो दोस्तों, उसको चाहिए कि वो अपने मन का उपाय करे। उसके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने साझा कर रहा हूँ, तो आप सुनिएगा। अशांत मन मनुष्य की मुख्य समस्या है। अशांत चित्त आधुनिक मनोविज्ञान की भी समस्या है। योग विज्ञान की खोज का कारण भी यही समस्या थी। अशांत मन भागता है, वह बुद्धि से नहीं जुड़ता भी है तो बुद्धि को भी लपेट में ले लेता है। बुद्धि अस्थिर हो जाती है, प्रकृति की प्रतिकूलता बढ़ती है, इसी से दुख का जन्म होता है। संसार में दुख है, दुखों के कारण और दुख दूर करने के उपाय भी हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन की यही प्रमुख समस्याएं थीं। जीवन में कर्म श्रम का महत्व है, लेकिन हरेक कर्म बांधता है। शरीर उपकरण है, यही मन बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से कर्म करता है। सचेत जागृत व्यक्ति इस बात को जानता है कि वह स्वयं कोई कर्म नहीं करता, इसलिए कर्म आसक्ति बेमतलब है। कृष्ण कहते हैं, योगदान आसक्ति त्याग कर केवल शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियों द्वारा कार्य करते हैं। वही 11 शरीर प्रकृति से बना है। प्रकृति के गुण ही क्रम सक्रिय रहते हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियां उपकरण बनाती हैं। योग सिद्ध व्यक्ति यह तत्व जानते हैं। कृष्ण जोड़ते हैं, ऐसे लोग कर्म फलों की आसक्ति को त्याग कर अविचल शांति पाते हैं। लेकिन इससे अलग लोग कर्म के फल में आसक्त रहकर फल इच्छा से प्रेरित रहते हैं और कर्म बंधन में फंसते हैं। वही 12 कर्म बांधते हैं, यह बात पक्की है। बंधन दुखदाई है, इसी से बेचैनी है। ऐसे में चित्त और का अशांत रहना स्वाभाविक है। कृष्ण बताते हैं, सभी कर्मों को मन से त्याग कर स्वयं को वश में करने वाला कोई कर्म करता है और ना कोई कर्म करवाता है। वह बिना कुछ किए ही 9 द्वारों वाले नगर में सुख पूर्वक रहता है। वहीं 13 यहाँ मन का संन्यास है। मानसा संन्यास्ते मन से कर्म त्यागने का संदेश है। हम सबके जीवन में ऐसा अक्सर घटित होता है। हम भीड़ में खड़े हैं, आंखें देख रही हैं, लेकिन मन नहीं देखता। इस बीच कोई परिचित सुंदर या असुंदर ध्यान आकर्षित करता है। हम देखने की कार्रवाई में मन जोड़ते हैं, लेकिन पहले देखते हुए भी नहीं देख रहे थे, तटस्थ ही थे। शरीर को एक सुंदरपुर नगर बताया गया है। इसके भीतर रहने वाला इस नगर के चक्कर में फंसकर बंधन में पड़ता है। यही अनासक्त होकर मुक्त होता है। कृष्ण जी कहते हैं, सर्वोच्च सत्ता किसी को कर्ता नहीं बनाती। वह स्वयं कर्म नहीं करती, वह कर्मों का फलों के साथ संयोग भी नहीं करती है। प्रवृत्ति का मूल कारण स्वभाव ही है। वहीं 14 यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वोच्च सर्वव्यापी सत्ता कर्मों का फलों के साथ संयोग नहीं करती। ना कर्म फलम संयोग, यह स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मों का फल सर्वोच्च सत्ता नहीं देती। कर्म से निपटने वाला परिणाम प्रकृति की समूची शक्तियों की सक्रियता का नतीजा होती है। पाप और पुण्य सामाजिक स्थापनाएं हैं। विज्ञान और दर्शन में पाप और पुण्य या गलत और सही का कोई स्थान नहीं होता। गीता भी यही कहती है,
गीता भी यही कहती है। श्री कृष्ण ने बताया, सर्वव्यापी सत्ता किसी का पाप नहीं स्वीकार करती और ना ही पुण्य। अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान ढका हुआ है। लोग इसलिए मोह में फंसते हैं। असल बात आत्मबोध कठिनाई है कि ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। अज्ञाने नावृत ज्ञान, यहाँ ज्ञान पर पड़ा अज्ञान का आवरण स्वर्णिम है। स्वर्ण यहाँ सांसारिक राग प्रीति का प्रतीक है। कृष्ण जी बताते हैं, जिसका अज्ञान ज्ञान के आलोक में नष्ट हो जाता है, उसका ज्ञान दिव्य सूर्य की ज्योति की तरह अंतर आत्मा को प्रकाशित कर देता है। शरीर को एक सुंदरपुर नगर बताया गया है। इसके भीतर रहने वाला इस नगर के चक्कर में फंसकर बंधन में पड़ता है, यही अनासक्त होकर मुक्त होता है। कृष्ण जी कहते हैं कि सर्वोच्च सत्ता किसी को कर्ता नहीं बनाती, वह स्वयं कर्म नहीं करती, वह कर्मों के फलों के साथ संयोग भी नहीं करती। प्रवृत्ति का मूल कारण स्वभाव ही है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वोच्च सर्वव्यापी सत्ता कर्मों का फलों के साथ संयोग नहीं करती, न कर्म फल संयोग। यह स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मों का फल सर्वोच्च सत्ता नहीं देती। कर्म से मिलने वाला परिणाम प्रकृति की समूची शक्तियों की सक्रियता का नतीजा होती है। शुक्रिया दोस्तों।